ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि 1000 नाम जाप करने से क्या होता है। 1000 राम नाम का जाप करने से क्या होता है, इससे क्या कल्याण हो जाएगा। अगर हम 1000 नाम राम जाप का कर लेते हैं तो इससे क्या कल्याण हो जाएगा। अगर आप सच्ची भक्ति से राम नाम का जाप करते हैं तो आपके राम नाम का जाप आपको इसका लाभ जब ही मिलेगा जो आपके पिछले जन्म के कर्म वो कटेंगे, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे साथ राम नाम का जाप है, उसका हमें लाभ मिल रहा है। जब तक आपके पीछे पाप कर्म है ना वो समाप्त नहीं होंगे, जब तक नहीं कटेंगे, वो कटेंगे सिर्फ राम नाम से, राम नाम से, राधा नाम से, श्री कृष्ण नाम से। जब तक हमारे पीछे के जो पाप कर्म, हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं, पिछले जन्म के पाप कर्म भी ऐसा होता है बहुत से लोगों को राम नाम या नाम जाप से, हम बात चलते हैं लेकिन नाम जाप से, नाम जाप से उन्हें जब ही लाभ मिलता है जब उनके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो कटते हैं। जो उनसे गलत कर्म हुए हैं, जो भी उन्होंने पिछले जन्म में गलत कर्म किए होंगे, उनसे ही उनके जब वो पिछले जन्म के कर्म कटते हैं तब हमें राम नाम का, जो राम नाम का आश्रय लेते हैं, राम नाम का हम जाप करते हैं, तभी उसका हमें लाभ मिलता है। तभी अब समझ पाते हैं कि अब हमें उसका लाभ मिल रहा है, राम नाम मेरे साथ चल रहा है। जब तक आपके पिछले जन्मों के पाप कर्म नहीं कटेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि मेरे साथ इसका लाभ मुझे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अब भीष्म की ले लो। भीष्म के पाप कर्म थे 100 साल पहले का, यानी कि जब उन्हें बाणों की सैया पर लिटाया गया, तब उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं 100 साल तक का देख रहा हूँ, 100 साल तक मुझसे कोई पाप कर्म नहीं हुए हैं जो हमें ये फल मिल रहा है। और उन जैसा भीष्म जैसा, भीष्म पितामह जैसा, उनके जैसा योद्धा, उनके जैसा ब्रह्मचारी कोई हो ही नहीं सकता। इतना ब्रह्मचर्य का पालन कोई कर ही नहीं सकता है। जब उन्हें ये दंड भोगना पड़ा तो हम आप तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु ने कहा, तुम 100 साल से पीछे जाओ। 100 साल से पीछे तुमने एक सर्प को अपने भाला से कांटों पर फेंक दिया था, वो तुम्हें कर्म मिला है। समझो 100 साल पुराना उन्हें कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तो 1000 नाम जाप करने से इतनी जल्दी रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है। 100 साल पुराना कर्म 100 साल के बाद मिल रहा है। तो जब तक आप, हाँ, एक यही नाम है, नाम जाप करने से आपके पिछले जो आपने कर्म किए हैं वो कट सकते हैं, पिछले जन्मों के कर्म किए हैं वो कट सकते हैं। राम नाम का जाप करने से, नाम जाप करने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। हम आपको एक कहानी और बताते हैं। एक साधारण से मनुष्य गरीब घर से थे। उनका रोज का था, कोई संत महात्मा आता है, जबकि बेचारे मजदूरी किया करते थे। संत महात्मा कोई आता है तो उन्हें क्या करते हैं, वो भोजन खिलाते हैं। रोज का जो भी 1-2 संत महात्मा आए, भोजन खिलाया। अब जब किसी के यहाँ पर भोजन की व्यवस्था चल रही हो और महात्मा लोगों को पता लग जाए
तो अक्सर कर महात्मा लोग वहीं पर जाते हैं कि वहाँ तो व्यवस्था चल रही होगी तो हमारी भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो वहीं पर एक दिन ऐसा हुआ, पूरी मंडली की मंडली वहाँ पर उतर गई। अब उनकी स्थिति थी मतलब कि एक तो महात्माओं को भोजन कराना। अब इतने लोगों को तो भोजन नहीं करा सकते क्योंकि वो मेहनत मजदूरी किया करते थे, उससे ही अपना जीवन यापन जो भी है अपना पेट पालते थे, उससे ही अपना पेट पालते थे। लेकिन वो राम नाम का जाप हर वक्त करते रहते थे, राम 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 राम। और वही राम नाम के जाप से अपना जो भी उनका दिन का मजदूरी जो भी है अपना कार्य करते थे, राम नाम का जाप चलता रहता था। और उससे जो खुद से बचता था, जो भी बचत होता, उससे जो महात्माओं को भोजन किया कराया करते थे। एक दिन पूरी मंडली उतर पड़ी। अब व्यवस्था तो एक दो लोगों की, दो चार लोगों की। अब वहाँ पर पूरी टोली की टोली उतर पड़ी, 150 लोग महात्मा वहाँ पर आ गए। अब वो परेशान हुए तो एक वहाँ पर पड़ोसी उसका था, उसने कहा हम इन लोगों को खाना तो खिला देंगे लेकिन तुम्हें इसके बदले कुआं खोदना होगा। अब कुआं खोदना होगा तो उनने कहा ठीक है, भोजन करा दो, हम कुआं खोद देंगे। अब उन्होंने कुआं खोदा तो कुआं किसी कारणवश कुआं खोदते गए नीचे कुआं धंस गया। अब वो उसी में फंस गए। एक कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वहाँ से एक राजा का रथ निकल रहा है, सैनिक वहाँ से पैदल निकल रहे। तो वहाँ से वही राम नाम राम नाम राम नाम नीचे से जाप बाहर निकल रहा है, सुनाई दे रहा है कि राम 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 कोई जाप कर रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो कुआं खुदवाया गया, खुदवा के देखा नीचे जहाँ पर एक गुफा जैसी बनी हुई है, वहाँ पे जल भी भरा हुआ है और उनके भोजन की व्यवस्था सब कुछ वहीं पर अंदर है। कुआं बंद ऊपर से धंस गया, फिर भी वहाँ पर गुफा सी बन गई, वहाँ पर बैठ के राम नाम का जाप कर रहे। ऐसा भोजन की व्यवस्था, उन्हें ना मलमूत्र त्याग की कहीं जाना पड़े ना कुछ, और वो राम नाम का जाप कर रहे। तो राम नाम जाप करने से आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि जब तक आपको आभास उसका जब तक नहीं होगा, जब तक आपके पिछले के कर्म हैं, जो आपके पाप कर्म हुए हैं आपसे पिछले जन्मों हुए हैं, जब तक वो नहीं कट जाते तब तक आप राम नाम से जो आपको लाभ मिलेगा उसका आभास नहीं कर सकते हैं। वो आप समझ नहीं सकते हैं कि मुझे इसका लाभ मिल रहा है। जब तक आपके पिछले के जो पाप कर्म आपसे हुए हैं वो आपके नहीं कटते तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। जब पिछले के पाप कर्म हैं वो कट जाएंगे तो आपको खुद ही आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर राम हृदय में विराजमान है। जब भी आप जाप करेंगे तो आपके हृदय में ऐसा आपको महसूस होगा कि आपका हृदय में राम नाम गूंज रहा है। आपके माइंड में, आपके दिमाग में ऐसा आपको लगेगा कि जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो आप चाहे तो 1000 नाम जाप करें, चाहे जितना भी नाम जाप करें, जब तक आपके पिछले जन्मों के जो आपके पाप कर्म हैं वो नहीं कट जाते तब तक आप लाभ नहीं ले सकते हैं नाम का। आप करते रहिएगा, आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो कट जाएंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।